बुराई में चाहे जितनी भी ताकत हो, उसका अंतिम संस्कार तो एक अच्छा वक्त जरूर करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका दिसंबर सन 2023 के इस खास कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जानने का प्रयास करते हैं कि यह दिसंबर का महीना किस प्रकार से आपके जीवन को एक विशेष चमत्कार से युक्त कर सकता है, या ये आप ये भी जान सकते हैं कि कैसे ये दिसंबर का महीना आपके आर्थिक परिणामों को दे सकता है, आपके करियर को क्या प्रदान करेगा। एक एक बातों को समझेंगे, एक एक बारीकियों को समझेंगे, ताकि आप एक सही निर्णय निकाल सकें कि वास्तव में भाई ये समय मेरा कैसा जाएगा अथवा मुझे क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी जान पाएंगे कि वो कौन सी तारीखें होंगी जो तारीख आपके लिए शुभ और परिणाम देने वाला होगा। दूसरी तरफ वो कौन सी तारीखें होंगी जिस तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और अंतिम में हम जान पाएंगे वो सबसे बेहद और प्रभावी उपाय जो इसी दिसंबर के महीने में आपको किसी विशेष घटना की ओर आपको ले जा सकता है, अर्थात शुभत्व की को प्रदान कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके अपने लगन, आपके अपने राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी महाराज से। बड़ी भाग्य से ऐसी स्थिति बनती है कि एक तरफ आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव अपने घर पर हैं, आपके वित्त मंत्री धन के स्वामी अपने घर पर हैं, और ऊपर से यहाँ पर आपके पंचमाधिपति पंचमेश शनि भी अपने ही घर पे हैं। तीन तीन बड़े बड़े ग्रहों का आपके जीवन में संचार होना किसी आम घटना से कम नहीं होगा। दिसंबर का महीना कुछ विशेष परिवर्तन ला सकता है अपने जीवन पे, इस बात को समझेगा। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी की बात कर लेते हैं, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भाव पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं, अपने घर पर हैं, इसलिए स्वास्थ्य जनित परेशानी रह ही नहीं सकती। या फिर ये मानिए ये स्थान बैलेंस बनाने का स्थान है। इस समय पर हमारे जीवन में बैलेंस बनेगा। आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी है वहां पर बैलेंस बनेगा, अर्थात समाप्त होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। तीसरी सबसे अहम बात आप समझिएगा, शुक्र लग्न में है, शुक्र सौंदर्य के प्रतीक है, इसलिए तुला राशि वाले तो वैसे भी अपने जीवन में बहुत अच्छा अट्रैक्शन को रखते हैं, अपने सौंदर्य को कायम रखते हैं, लेकिन यहां पर शुक्र देवता पूरे अपने मूल त्रिकोण राशि पर इस दिसंबर महीने में रहेंगे, 25 दिसंबर तक रहेंगे। आपकी सौंदर्य की भी वृद्धि होगी। इस समय पर आप योग, व्यायाम, जिम के द्वारा अपने आप को फिट और मेंटेन रख पाएंगे। ये सब शुक्र देवता आपके जीवन पर ला करके घटित करेंगे। माना जाता है जब हमारा प्रथम भाव अर्थात राशि का स्वामी ही यदि मजबूत अवस्था में रहे तो हाँ, उसके पास वो सामर्थ्य होता है कि वो सभी के सभी 9 ग्रहों को मेंटेन कर ले। और शायद इसे ही मालव्य नाम का एक राजयोग माना गया है जो आपके अपने राशि के स्वामी द्वारा इस दिसंबर के महीने में आपको दिया गया है। दूसरी तरफ से अब आपके धन को समझ लेते हैं। धन की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहां पर वित्त मंत्री भी अपने घर पर हैं। मंगल आपके सदैव के वित्त मंत्री बनते हैं और ये अपने घर पे हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे बेहतर समय आपका नहीं हो सकता, क्योंकि काफी लंबे समय बाद यहाँ पर मंगल देव आए हैं। लगभग साल में 1 या 2 बार ही इनका ट्रांजिट एक स्थान पर होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये दिसंबर महीने को आपके वित्त मंत्री ने चुना है आपके धन को बढ़ाने के लिए। इस भाव पर अपने स्थान पर है। अब यहाँ पर ये अकेले नहीं है, भगवान सूर्य भी आए हुए हैं। सूर्य किस भाव के स्वामी है? तो आपके इनकम भाव के स्वामी है। इस समय पर धन लाभ के परिप्रेक्ष्य से आपका बहुत अनुकूल समय हो सकता है ये दिसंबर 2023। ये वो नींव का पत्थर हो सकता है जो इस समय पर आपने उस नींव के पत्थर को प्राप्त किया या लगाया, और सन 2024 इसके पीछे पीछे आ रहा है। शायद कोई बड़ी संभावना आपको सन 2024 में यहीं से दिखना प्रारंभ हो जाए, जिसका नींव आप दिसंबर 2023 में रखने जा रहे हैं। दूसरी तरफ यही हमारे कुटुंब का भाव भी होता है। तो मंगल स्वयं अपने घर पे हैं, कौटुंबिक वातावरण को यहाँ पर सौहार्द से परिपूर्ण बनाएंगे। सूर्य भी बैठे हैं, आप स्वयं इस समय पर अपने परिवार के साथ रहेंगे या फिर अपने पारिवारिक जनों से भी आपको इनकम मिल सकता है। भाई यदि मान लीजिए हमारे बाल बच्चे छोटे हैं, उनसे कैसे इनकम मिलेगा? तो उनका साथ और या फिर उनके कैरियर के लिए आप कुछ अच्छा करके भी अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो 9 ग्रह होते हैं ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। यहाँ पर सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। आर्थिक या फिर ये माने कि बैंक संबंधी कोई काम है या बैंकों से जुड़ा हुआ आपके जो संचित जमा पूंजी है वहाँ पर भी एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से आपको इनकम मिल सकता है, शासन की तरफ से आपका लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके धन भाव पर है। इस समय पर सूर्य आपके द्वितीय भाव पर है। आपका जो भोजन होगा, जो आप खाते पीते हैं, उसके लिए सूर्य देवता यहाँ पर जिम्मेदार रहेंगे, अर्थात एक राजसी भोजन आपको इस समय पर प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही
सूर्य, हाँ, अगले अगले भाव पर चलते हैं, फिर सूर्य के बाद बारे में बात करेंगे जब वो आपके एकादश भाव की बात होगी। अब तीसरे भाव पर चलते हैं। तीसरा घर वो स्थान हो गया जो आपके पराक्रम का स्थान हो गया। इस भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है ठीक आपके सप्तम भाव पर। मतलब इस महीने आप पराक्रम कहाँ दिखाएंगे? अपने व्यापार पे दिखाएंगे कि मेरा व्यापार कैसे अच्छा चले, मैं उसके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। आपका पराक्रम कहाँ रहेगा? अपने दाम्पत्य जीवन पर रहेगा, अपने पति पत्नी, अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे मैं अच्छा बना सकता हूँ। जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके प्रयास में यहाँ पर सार्थकता सिद्ध हो सकती है, अर्थात विवाह की संभावना काफ़ी प्रबल हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं और भाग्य के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। इस हिसाब से भी देखा जाए तो आपके अपने पुरुषार्थ से आप अपने कैरियर, अपने व्यापार को उन्नत स्थिति पर ले जा सकते हैं इसी दिसंबर के महीने में ही। और विशेष बात तो ये हो गई कि 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री भी चल रहे हैं, और 31 दिसंबर के बाद मतलब 2024 में वो मार्गी हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा पॉइंट होगा कि जहां पर अभी तक आपके पास समय है दिसंबर के महीने में, जहां पर आप अपने रोग, ऋण और जो शत्रु आपके हैं, जो विरोधी आपके जीवन में है, उसको भी आप परास्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर बुध देव बैठे हैं। बुध देव की स्थिति क्या है? आपके 12वें घर के मालिक हैं, तो 12वें घर के मालिक का तीसरे घर पर आना, मतलब इस समय पर आपके साहस रहेंगे। किस क्षेत्र में साहस रहेंगे? कि मैं अपने जीवन में कोई मेरे चिकित्सालय संबंधी कोई खर्चे चल रहे हैं, या मेरे परिवार में किसी कारण से किसी के चिकित्सालय या हॉस्पिटल संबंधी खर्चे हैं, उसको मैं नियंत्रण कर पाऊँ। इस समय पर आप निवेश पर ध्यान देंगे कि पैसे में कुछ संग्रहित कर पाऊँ, फिजूल में कितने पैसे खर्च हो जा रहे हैं या बर्बाद हो जा रहे हैं, उस पर आपका अंकुश लगेगा, और जिसके कारण से ये दिसंबर का महीना एक परिवर्तनकारी आपके लिए साबित हो सकता है। चतुर्थ भाव पर चलते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपका भूमि भवन और आपकी माता जी है। इस भाव के स्वामी बनते हैं हमारे कर्म के कारक शनि देवता, और आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में यदि कोई ग्रह आते हैं तो वह शनि देवता, जो स्वयं अपनी स्थिति पंचम भाव पर जमाए बैठे हैं। इस हिसाब से भी देखा जाए प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से, प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। पंचम भाव पर शनि देवता बैठे हैं। अपने संतान के लिए आप कोई विशेष काम करेंगे इस समय पर, आपका वो ड्यूटी बना हुआ है कि संतान के लिए मुझे काम करना है, उनकी विशेष उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करना है। यदि आप स्वयं शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस समय पर आप देखेंगे आपकी शिक्षा बढ़ जाएगी। आप जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं वहां आप नॉलेज बटोरने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि देवता को कर्म का कारक कहा गया है, इसलिए आप वहां पर कर्म करेंगे। इस समय पर कोई एक निवेश भी आपके हाथों जरूर होगा। पंचम भाव मेरे प्रेम संबंधों का होता है, इसलिए अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ प्रेम संबंधों को मैनेज कर पाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। शनि देवता कर्म के कारक है, मतलब मेरा कर्म रहेगा भाई मैं अपने प्रेम को अच्छा बना पाऊँ। और याद रखिएगा जहाँ प्रेम होता है वही संपन्नता होती है, इस बात को मत भूलिएगा। शनि देवता कर्म के कारक है। ऐसा लग सकता है आपको कि भाई मुझे अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला, तो ध्यान रखिएगा ये पूरे के पूरे अभी 2025 तक रहने वाले हैं। इस कारण से शनि देवता को विलंब हो सकता है, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रदान न करें, क्योंकि आपने सुना होगा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और शायद इसी बात को समझते हुए आप शनि को समझिएगा। छठा भाव, जिस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, गुरु की स्थिति आपके सप्तम भाव पर है। मतलब मेरा मेहनत कहाँ चला गया? मेरा मेहनत उठ करके चला गया मेरे व्यापार पर, मेरा मेहनत उठ करके चला गया मेरे कैरियर पर। यदि आप जॉब करते हैं इस समय पर आप देखेंगे आपका एक मन हो सकता है कि मैं किसी कारण से मैं व्यापार की ओर अग्रसित हो जाऊं क्या, ये आपका एक मानसिकता हो सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव पे गए हैं। नौकरी में इस समय पर अपने दाम्पत्य जीवन, अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी। उनका साथ लीजिए, उनके द्वारा कोई डिसीजन आपको लेना है तो उनके द्वारा डिसीजन लीजिए, तो यहाँ पर आपको आपके नौकरी में सफलता देखने को मिलेगी। या फिर मित्रों का सहयोग भी ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वो आपके मित्रों का स्थान भी होता है। अब ये सप्तम भाव जहाँ पर गुरु देवता बैठे हैं वो आपके छठे भाव के स्वामी तो है ही हैं, साथ ही साथ ये आपके तीसरे घर के भी मालिक बनते हैं। मतलब आपका पराक्रम, आपका साहस उठ करके आपके सप्तम भाव पर गया है, जो आपके दाम्पत्य जीवन, व्यापार, आपके मित्रों, आपके डेली के जो प्राप्ति का स्थान है उस स्थान से अगले भाव के स्थान पर है। मतलब सामने वाले से, आपके क्लाइंट से भी आपको धन प्राप्ति का एक सोर्स बन सकता है। गुरु देवता भाग्य के कारक है, मतलब भाग्य की सराहना तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि केंद्र भाव पर आपके भाग्य के अधिपति या भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। अब सबसे अहम बात समझिएगा, आपका रुकावट जीवन में यदि रुकावट न हो
तो समझिए कितना स्मूथ हमारा जीवन चलता है। लेकिन भाई यदि जीवन में हम जन्म लिए हैं तो भगवान ने हमें दो थैले दिए हैं, एक भगवान के पास है, एक में कांटे हैं तो एक में फूल है। हमें यदि फूल पसंद है तो हमें कांटों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपके अष्टमाधिपति जो बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं। इस समय पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, जो रुकावट होगा, वो हम स्वयं अपने जीवन के रुकावट हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, स्वयं रुकावट हो सकते हैं का तात्पर्य यह है कि शायद कोई कार्य हमें करना है और बार बार हम रुक जा रहे हैं, बार बार हम प्रयास सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ये कार्य करना है, आज सोचे और कल उस कार्य को भूल गए, यही हमारी रुकावट है। इससे आप बाहर निकलिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण के मालिक होते हैं तो उन्हें अष्टमत्व का दोष नहीं लगता, मतलब अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। इस हिसाब से शुक्र देवता आपके बैलेंस बनेंगे। इस समय पर जो रुकावट है, जो बाधा है, जो डिप्रेशन, जो तनाव है, जो विलंब की स्थिति बन रही है, वहां पर एक बैलेंस बनेगा, अर्थात वहां पर आप काम कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। वाहन वगैरह बड़े सतर्कता से चलाना होगा क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी लग्न में आएंगे, इस बात को भी आपको समझना होगा। अब चलते हैं आपके भाग्य की ओर। भाई किस्मत का साथ यदि हमें जीवन में मिल जाए तो हमारे कर्म अपने आप सही दिशा को प्राप्त कर लेते हैं। तो किस्मत का साथ क्या है? आपका बुध की स्थिति आपके तीसरे घर पर। अब और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि यहाँ से बुध देवता अपने ही घर को, ये देखिए, ये देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को भाग्य के अधिपति देख रहे हैं। मतलब भाग्य की विडंबना तो देखिए कि एक तरफ तो हमारे जीवन में हमको ऐसा लग रहा है कि भाग्य हमारा साथ नहीं है, दूसरे तरफ भाग्य की दृष्टि पड़ रही है। कोई एक नया नॉलेज मिल सकता है, कोई नए भाग्योन्नति के अवसर मिल सकते हैं, आपके जो सीनियर हैं, जो बॉस हैं, इनके द्वारा आपकी कृपा प्राप्ति हो सकती है, या उनके द्वारा भाग्य का निर्धारण हो सकता है। पिता के द्वारा, पिता के सहयोग से भी आपको सफलता मिल सकता है, क्योंकि पिता भाव के स्वामी आपके बुध हैं, जिनकी दृष्टि पड़ रही है आपके ठीक नवम भाव पर। इस समय पर कोई धार्मिक यात्राओं का योग बन सकता है। और सबसे मजे की बात तो ये हो गई कि इसी दिसंबर महीने के जो शुरुआत का जो समय होगा, उसी समय पर आपके भाग्य भाव को चंद्रमा सुशोभित करेंगे। अर्थात जो शुरुआती जो 3 दिन होगा वो आपके भाग्योन्नति के निर्माण के लिए बहुत अच्छा आप इसे मान सकते हैं। अब आपके कैरियर भाव के स्वामी आपके चंद्रमा हैं, जो उठ करके स्वयं आपके भाग्य भाव पर आए हैं। मतलब मेरा काम अपने आप, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये भावना आपके मन में आएगी कि पता नहीं आपका काम कैसे बन गया है, शायद मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो ईश्वर ही कर रहा है, वो मेरा परमात्मा ही कर रहा है, जो मेरे कार्य को अपने आप नियोजित बना करके मुझे सफल बनाया जा रहा है। इसके बाद आपके इनकम पर चलते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इनकम भाव इसलिए मजबूत हो गया कि भाई हमने जो कुछ भी किया, जब तक इस कलयुग में हमें लाभ नहीं मिलता, हमारे मन को की शांति नहीं मिलती, हमारी एक तृष्णा होती है। ये कलयुग के मानवों की ये प्रकृति ही होती है कि तृष्णा, और यही तृष्णा, यही इच्छा का भाव होता है हमारा एकादश भाव। और एकादश भाव के स्वामी बने हैं सूर्य कहाँ चले गए हैं? धन भाव पर। इस समय पर इस 16 दिसंबर तक सबसे बड़ी जो तृष्णा बनी रहेगी, सबसे बड़ी जो जिज्ञासा बनी रहेगी, मैं अपने धन को कैसे मैनेज कर पाऊं, मैं अपने धन को कैसे बढ़ा पाऊं, मैं अपने परिवार के लिए कितना बेहतर कर पाऊं। ये मेरा सबसे बड़ा इस महीने का सबसे बड़ा एक आपके लिए चमत्कार होगा कि अपने घर के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। और यही नहीं, लाभ के स्वामी धन भाव पर है, मतलब धन लाभ भी यहाँ पर प्राप्त होता है। दूसरी तरफ 16 दिसंबर के बाद यही सूर्य नारायण आपके दूसरे घर को छोड़ करके आपके तृतीय भाव पर गोचर कर जाएंगे। तीसरा घर जहां पर ये गोचर करेंगे वो साहस का घर होगा, और यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और सूर्य के मित्र भी हैं। इस हिसाब से भी देखा जाए तो अब यहाँ पर धन का डोर टूटा और आपका ध्यान कहाँ चला गया? अपने साहस और पराक्रम के लिए। मतलब आपने धन तो प्राप्त कर लिया 16 दिसंबर तक, 16 दिसंबर के बाद आपके लाभेश तीसरे घर पर जा रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से जुड़ करके आप काम करेंगे। मतलब इस समय पर आप सोशल मीडिया से आप लाभ ले सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं वहां से आपको लाभ मिल सकता है, आपके परिश्रम बढ़ सकते हैं, आपके राइटिंग बहुत अच्छे हो सकते हैं, या राइटिंग के द्वारा आपके काम बन सकते हैं, कोई कंपटीशन चल रहा है वहां से आपको सफलता मिल सकती है। ये कुल मिलाकर के सूर्य देवता आपके लिए इनकम के कारक है। जिस भाव पर जाएंगे वहां से इनकम दिलाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों से भी इस समय पर आपको इनकम मिल सकता है, या फिर उनके लिए उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए आप प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के काफी कुछ निकल करके इस समय पर आपको प्राप्त होना है। अब बात करते हैं आपके खर्चों की, क्योंकि 12वां घर हमारा बच गया भाई,
खर्चे की बात कि इस पूरे दिसंबर महीने में, इस पूरे महीने में क्या क्या हमारे खर्चे हो सकते हैं और कहाँ हमारे खर्चे हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, खर्च भाव के स्वामी आपके बुध हैं, बुध तीसरे घर पे गए हैं, मतलब मेरे ही बाहुबल से, मेरे ही हाथों के द्वारा मेरे खर्चे होंगे। चलिए ये बात तो अच्छी हो गई कि भाई मुझे जो कार्य करना है, मुझे जो खरीदना है, जहाँ मुझे पैसे लगाना है वहाँ मेरे खर्चे होंगे, अच्छी हो गई। छोटे भाई बहनों के लिए समय पर खर्च हो सकते हैं, कोई मीडिया संबंधी काम में खर्च हो सकते हैं, या संचार के माध्यम से में खर्च हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि नियंत्रण आपके हाथ में स्वयं रहेगा। तो आप इसे डिसाइड कीजिएगा कि कहाँ आपको खर्च करने हैं, कहाँ आपको संचय करने हैं। अब हम समझते हैं उन तारीखों को, क्षमा कीजिए, उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए शुभ और सफलतादायक रहेंगे, जिसमें से दिसंबर के महीने में 4 दिसंबर, 5, 9, 10, 13, 14 और 31 दिसंबर आपके लिए सफलता और शुभ कारक रहेंगे। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, 7 दिसंबर, 8, 16, 17, 24, 25 और 26 दिसंबर आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। इस दिन यदि कोई कार्य करना हो, अपने गुरुवर के आशीर्वाद से, अपने इष्ट कृपा प्राप्त करते हुए आप कार्य को प्रारंभ करें, निश्चय मानिए सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब कौन से वो उपाय इस महीने हम कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें बहुत सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती है। आप सीधे आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं शुक्राचार्य जी, इनका आप चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि पूरे 25 दिसंबर तक, इस दिसंबर के अंतिम महीने तक, अंतिम तारीख तक भी मान सकते हैं, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शुक्र देवता आपके लिए प्रबल योग कारक बनते हैं। इस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, एक परफ्यूम ले सकते हैं, एक इत्र लीजिए और उस इत्र को मतलब अपने ऊपर तो लगाइए ही लगाइए, साथ में एक नया इत्र खरीदिए और किसी स्त्री को दान कर दीजिए। स्त्री आपकी पत्नी हो सकती है या फिर आपकी प्रेमिका हो सकती है, दोनों ही नहीं हो सकते तो किसी देवी के मंदिर में से दान जरूर क्षमा कीजिए, बहुत ज़्यादा हमें अभी जुकाम और खांसी चल रहा है, ये कर सकते हैं। आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।